नमस्ते। आज हम लोग ना बेसिक ट्रेडिंग की दुनिया से थोड़ा आगे निकलेंगे। बात करेंगे एक प्रोफेशनल, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके की। यकीन मानिए, आज की ये बातचीत खत्म होने तक एंट्री लेने की एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल तो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है ना? कि चार्ट्स तो देख लिए, पैटर्न भी समझ में भी आ गए, लेकिन जब असल में ट्रेड लेने का बटन दबाने का टाइम आता है, बस वही आकर गाड़ी रुक जाती है। तो आज हम इन्हीं गुत्थियों को सुलझाएंगे बिल्कुल सीधे और सटीक तरीके से। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले हम उस कंफ्यूजन को समझेंगे जो हर ट्रेडर को होता है। फिर जानेंगे कि ये जोन आखिर होते क्या हैं और लाइनों से बेहतर क्यों है। इसके बाद हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर नजर डालेंगे कि बड़ा पिक्चर देखना क्यों जरूरी है। फिर हम सीखेंगे कि कैसे कई सारे सिग्नल्स को एक साथ मिलाकर एक पावरफुल सिग्नल बनाया जाए, और आखिर में इन सब को जोड़कर हम बनाएंगे एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की। वो जो एक गैप है ना, कि चार्ट्स के बेसिक्स तो पता हैं, पर जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। ये जो खाली जगह है, इसे भरेंगे कैसे? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब छिपा है दो बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल टेक्निक्स में। पहला है एडवांस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। समझ लीजिए कि आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव इन्हीं दो पिलर्स पर टिकी है। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, और यहां पर ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं सच कह रहा हूं, ये सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचने वाला खेल नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। अक्सर नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक लाइन खींच देते हैं एक बिल्कुल सटीक प्राइस पर, लेकिन प्रोफेशनल्स वो एक जोन देखते हैं। मतलब एक पूरा एरिया, एक इलाका जहां बायर्स या सेलर्स की पूरी टीम एक्टिव है। ये डिमांड और सप्लाई का एक किला है, कोई एक पतली सी दीवार नहीं। तो सवाल उठता है कि एक मजबूत जोन को पहचाने कैसे। इसके लिए कुछ चीजों पर नजर रखनी होती है। पहला, क्या प्राइस उस लेवल से बार बार पलट रहा है? दूसरा, क्या इतिहास में वहां से कोई बड़ा यू टर्न आया था? तीसरा, क्या उस जगह वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है? और हाँ, क्या वो लेवल 100 या 500 जैसे किसी बड़े राउंड नंबर के आसपास है? अगर इनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ जाइए वो एक बहुत मजबूत जोन है। और ये कॉन्सेप्ट सच में गेम चेंजर है। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। सोचिए, जो पहले छत थी यानी रेजिस्टेंस, जब वो टूट जाती है तो वो नया फर्श बन जाती है यानी सपोर्ट। और जो फर्श था यानी सपोर्ट, अगर वो टूट गया तो वो नई छत बन जाता है। प्रोफेशनल्स बस इसी मौके की फिराक में रहते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं ये तो जानना जरूरी है, पर वो क्या नहीं करते ये जानना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर लाइनें खींचकर चार्ट को गंदा नहीं करते। उनका चार्ट हमेशा एकदम साफ सुथरा रहता है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ सबसे जरूरी, सबसे बड़े लेवल्स पर होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लैरिटी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी से बेहतर होती है। ठीक है, तो जोन्स की कहानी तो हमें समझ आ गई। अब एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो हमारे ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को, मतलब सटीकता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये MTF या मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए, बड़े टाइम फ्रेम मतलब समंदर में देखिए कि बड़ी लहर किस तरफ जा रही है, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आकर उस लहर पर सर्फिंग करने के लिए सही पॉइंट ढूंढिए। इसका एक सीधा साधा प्रोसेस है। स्टेप 1, वीकली या डेली जैसा कोई बड़ा चार्ट खोलो और उस पे मेन ट्रेंड और जरूरी जोन्स मार्क कर लो। स्टेप 2, अब एक छोटे टाइम फ्रेम, मान लीजिए 1 घंटे वाले चार्ट पर आ जाओ। स्टेप 3, यहां पर एक कंफर्मेशन का इंतजार करो, जैसे कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न। और स्टेप 4, जैसे ही कंफर्मेशन मिले एंट्री ले लो। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका है, और ये MTF का गोल्डन रूल है। इसे कहीं लिख लीजिए, द हायर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। मतलब बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। अगर डेली चार्ट पर एक मजबूत सपोर्ट बना है ना, तो 5 मिनट के चार्ट पर बनने वाला छोटा मोटा रेजिस्टेंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉस तो हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम ही रहेगा। ओके, जोन्स समझ लिए, टाइम फ्रेम समझ लिए। अब हम आ गए हैं अपने सबसे पावरफुल सेक्शन पे,
यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ लाकर एक ऐसा ट्रेड ढूंढा जाए जिसमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो। इस मैजिकल कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्फ्लुएंस, हिंदी में कहें तो संगम। सोचिए, जब कई अलग अलग नदियां यानी कि हमारे टेक्निकल सिग्नल्स एक ही जगह पर आके मिल जाती हैं तो क्या होता है? एक बहुत ही शक्तिशाली धारा बनती है ना? बस यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का सबसे बड़ा राज। और ये देखिए कितना शानदार उदाहरण है। जरा सोचिए, पहला सिग्नल प्राइस एक बड़े डेली सपोर्ट जोन पर है, टेक। दूसरा सिग्नल वहीं पर एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, टेक। तीसरा सिग्नल एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, मतलब एक ऐसी कैंडल जो दिखा रही है कि बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह से हरा दिया है, टिक। और चौथा सिग्नल, ये सब कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ, डबल टिक। अब बताइए, ये सिर्फ एक सिग्नल है या एक पूरी कहानी है जो कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है? तो असली बात क्या है? एक आम ट्रेडर एक सिग्नल देखते ही कूद पड़ता है, लेकिन एक प्रोफेशनल वो इंतजार करता है, वो सब्र रखता है, वो इस कॉन्फ्लुएंस का, इस संगम का इंतजार करता है। और यही सब्र, यही डिसिप्लिन उसे बाकी भीड़ से अलग बनाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। हमने सारे जरूरी टुकड़े जोड़ लिए हैं। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ मिलाकर एक प्रैक्टिकल, एक पावरफुल सिस्टम कैसे बनाया जाए। आइए एक प्रोफेशनल ट्रेड की पूरी कहानी देखते हैं शुरू से आखिर तक। सबसे पहले वीकली चार्ट पर देखा कि मेन ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर डेली चार्ट पर देखा कि प्राइस हमारे बनाए हुए एक मजबूत सपोर्ट जोन में आ गया है, बहुत बढ़िया। अब हम 1 घंटे के चार्ट पर आए और हमें वहां एक बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल भी मिल गई, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। बस हमने जोन के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया और एंट्री ले ली। ये तुक्का नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर प्लान है। लेकिन एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात, कितना भी अच्छा सिग्नल क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना सब अधूरा है। कुछ नियम हैं जो तोड़ने नहीं हैं। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करो। सिर्फ वही ट्रेड लो जिसमें रिवॉर्ड रिस्क से कम 2 गुना हो। अपनी पोजीशन साइज को हमेशा कंट्रोल में रखो और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनें नहीं, जोन होते हैं। हमने रोल रिवर्सल का जादू समझा। हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की ताकत देखी ताकि हम हमेशा ट्रेंड की सही दिशा में रहें। हमने कॉन्फ्लुएंस की स्ट्रैटेजी सीखी ताकि हम सिर्फ ए ग्रेड ट्रेड्स ही लें। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर्ड एंट्री सिस्टम बनाया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि अब ट्रेडिंग के फैसले अंदाजे या तुक्के पर नहीं लिए जाएंगे। अब हर फैसला एक प्लान का हिस्सा होगा। और यही है एक शौकिया ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का असली सफर। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ है रैंडम ट्रेडिंग जहां कॉन्फिडेंस हमेशा डावाडोल रहता है, और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग जहां कॉन्फिडेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। क्या ये जो कॉन्फ्लुएंस का इंतजार करने का डिसिप्लिन है, क्या यही वो एक अकेली चीज है जो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक आम स्ट्रैटेजी से एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी में बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।